नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपनी नेक्स्ट प्रोनाउन की क्लास आ रही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो कोई भी प्रश्न पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसका उपयोग होगा वो कहाँ पर होगा। जैसे वो, वोम, वूज, विच, वाट, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में या किसी प्लेस के बारे में अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एनिमल के बारे में, तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है तो आप ये पूरी क्लास ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें हम परिभाषा देखें। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन ए नाउन, यानी नाउन के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, यानी WH वर्ड सीरीज होती है। जैसे पर्सन के बारे में पूछना है, प्लेस के बारे में, थिंग वस्तु के बारे में, जानवर के बारे में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी नाउन या संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन निम्नलिखित हैं, विशेषकर ये एग्जाम के अंदर आते हैं, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप गलत कर देते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया क्वेश्चन है तो उसमें आप आंसर देते समय इन सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं, उसके स्थान पे अपना उत्तर लिखा जाता है। जैसे वो है तो कौन, कौन यानी सब्जेक्ट के बारे में पूछा है तो उस क्वेश्चन में से सब्जेक्ट को हटा दो। वोम किसका, किसे, किसको, व्यक्तियों के बारे में यानी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है वो लगा दो और वूज को हटा दो। विच कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, वस्तु या जानवर के बारे में पूछा गया है, जो वस्तु या जानवर पूछा है विच हटाओ और उसके स्थान पे वो लगा दो। वाट क्या या कौन सी वस्तु या विचार या आइडिया, सूचना जो भी है उसके बारे में पूछा गया है, उसको वाट को हटाओ और उसके स्थान पे अपना आंसर है वो लिखो। वो का मतलब होता है कौन, यानी जब भी WH वर्ड का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए होता है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिछला जो आपका वीडियो था उसमें रिलेटिव प्रोनाउन बताया था, उसमें दो वाक्यों को आपस में जॉइंट करना था, पर इसमें आपको क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब देना होता है। तो वो यूज फॉर पर्सन व्यक्ति, यानी सब्जेक्ट है उसको हटाना है, वहाँ से वो का जवाब देना है। जैसे वो इज योर इंग्लिश टीचर, तो यहाँ वो हटा देना है और उसके स्थान पे आपको टीचर का नाम लिख देना है। आपके तुम्हारे अंग्रेजी के अध्यापक कौन हैं। दूसरा है जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, वो वॉन द मैथ, मैथ किसने जीता। तो ये क्या है, वो वाले क्वेश्चन है, इस दोनों को वो को हटाते हैं और यहाँ पे अपना जो है, जैसे इंडिया वॉन द मैथ, अब यहाँ पे वो इज योर इंग्लिश टीचर, तो कुलदीप इज योर इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे वो को हटा के उसके आंसर लिखते हैं। वो किसे, किसको, किससे भी होता है कई बार। तो यूज्ड फॉर पर्सन व्यक्ति, यानी ऑब्जेक्ट को वहाँ से लगाएंगे हम और वोम को हटा देंगे, वोम के स्थान पे ऑब्जेक्ट पूछा है। जैसे वोम डिड यू मीट यस्टरडे, तुम कल किससे मिले, तो यहाँ वोम का पूछा, ऑब्जेक्ट पूछा है। तो अगला क्वेश्चन है कि वोम आर यू कॉलिंग, आप किसे फ़ोन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है तो उसका उत्तर आपको देना है, वो वहाँ से हटाना है। इसी तरीके वूज किसका, किसकी, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आता है, ध्यान रखना। यूज्ड फॉर पोजेशन ओनरशिप, यानी पर्सन या वस्तु के ऊपर अपना अधिकार है वो पूछा गया है। तो वूज बैग इज दिस, यह बैग किसका है, और यहाँ पर जो वूज का यूज हुआ है, वूज पेन डिड यू बोरो, आपने किसकी पेन उधार ली। तो पेन के बारे में पूछा है, यानी वस्तु के बारे में पूछा है, कोई पर्सन हो और वस्तु उसके बारे में पूछा है, किसका, किसकी, तो उसमें आप वुज का यूज करेंगे। विच कौन सा, कौन सी होता है। यूज्ड फॉर चॉइस, यानी कि लिमिट ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर वस्तु और जानवर के बारे में पूछा जाता है। जैसे विच बुक इज योर्स, यानी कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो आपको अच्छी लगती है वो पुस्तक कौन सी है, कौन सी किताब आपकी है। तो इसमें से आपका पूछा गया है, तो यहाँ विच पूछा गया है, तो उस पुस्तक का नाम बताना है आपको जो आपकी है। तो विच कलर डू यू लाइक, जैसे 12 कलर होते हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है, तो विच कलर्स डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग है। वाट क्या, क्या कौन सा, कौन सी वस्तु। यूज्ड फॉर थिंग्स, यानी वस्तु, आइडिया विचार, इंफॉर्मेशन सूचना। तो व्हाट इज योर नेम, आपसे पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, आपका नाम क्या है, तो पर नाम बताना है, योर के स्थान पे आपको माई लगा देना उत्तर में।
तो व्हाट डू यू वांट टू ईट, यानी तुम या आप क्या खाना चाहते हो। तो व्हाट पूछा है कौन सी चीज़ है, राइस खाना है, फ्लोर खाना है, या कुछ और खाना है, भुजिया बिस्कुट जो भी खाना है, वो व्हाट का क्वेश्चन है। तो व्हाट डू यू तुम क्या करते हो, तो ये आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू तुम क्या करते हो। तो आपका करने के जैसे आप स्टडी करते हैं या बिजनेस करते हैं या आप ड्राइव करते हैं, कुछ भी काम करते हैं उसके आपसे पूछा, या फार्मिंग करते हैं उसके बारे में। तो अगले हमारी एक्सरसाइज है वो देखो, खालिस्तान इज योर बेस्ट फ्रेंड। इन पांचों में से आपको बढ़ना है। पांचों कौन सा है, वो है, वो मैं, वुज है, विच है और वाट है। इनमें से आपको उत्तर देना है। तो खालिस्तान इज योर बेस्ट फ्रेंड, खालिस्तान डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, खालिस्तान बैग इज लेइंग ऑन द टेबल, खालिस्तान रोट दिस पोइम, खालिस्तान कार इज पार्क्ड आउटसाइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जितने आसानी से समझाना चाहा उतना आपको समझाया। आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, ताकि हम जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश के अंदर क्या है थोड़ा सा वीक है, उस तक ये वीडियो पहुंच सके और आसानी से इस वीडियो को देख सके और आगे से कोई भी गलती न करे। धन्यवाद।